परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023, जिसके राइटर है विनय कुमार ओझा। यह बुक छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने एमसीक्यूज अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। क्या करता है? इनपुट डिवाइस रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। अगला फैक्ट है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते। क्या बोला है? मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जो सीपीयू के चारों तरफ कनेक्ट होते हैं। उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय रूप या सीपीयू के चारों ओर गोल आकृति बनाकर या गोल संरचना बनाकर सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। उन डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना, प्रवेश करना इनपुट कहलाता है। अगला फैक्ट है, हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? मॉडेम एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। ऐसा हेडफोन जिसमें स्पीकर और माइक दोनों होते हैं, वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसा हेडफोन जिसमें स्पीकर और माइक दोनों हो, वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है। और हमारा स्मार्टफोन भी एक स्मार्टफोन का जो स्क्रीन होता है वो भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस का काम करता है। ठीक है। तो मॉडेम हो गया, स्मार्टफोन हो गया, हेडफोन हो गया। हेडफोन में याद रखना स्पीकर और माइक दोनों होना चाहिए, तब वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों कहलाएंगे। यदि हेडफोन में केवल स्पीकर है तब वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? मॉडिफायर की कहते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है परिवर्तित करना, चेंज करना या बदलाव करना। मॉडिफायर की स्वयं कोई कार्य नहीं करते, लेकिन ये जिस की के साथ प्रयोग होते हैं उस की के कार्य को परिवर्तित कर देते हैं और एक विशेष कार्य उन्हें प्रदान करते हैं। अगला फैक्ट है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर हम किसी अक्षर, संख्या या प्रतीक को कहते हैं। ये तीनों मिलकर कैरेक्टर का निर्माण करते हैं और इसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। टैब की का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग क्यों किया जाता है? कर्सर को मूव करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इंडेंट करने का मतलब है पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाना या घटाना, या दो शब्दों के बीच के स्पेस को बढ़ाना या घटाना इंडेंट करना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं।
वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं, जो एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? इनका नाम है स्विफ्ट की। स्विफ्ट की सहायता से कीबोर्ड की स्विफ्ट की सहायता से अक्षर को अपर या लोअर केस में बदला जाता है तथा अंक जो है वो प्रतीक में बदल जाता है, चिन्ह में बदल जाता है स्विफ्ट की सहायता से। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। उस की का नाम क्या है? एस्केप की है और इसे शॉर्ट में ESC के फॉर्म में लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है एस्केप की को। अगला है कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। मान लो ये कर्सर है बाईं ओर कहने का मतलब है बाईं ओर और ये दाईं ओर। बाईं ओर कहने का मतलब है लेफ्ट साइड एंड दाईं ओर कहने का मतलब है राइट साइड। जब हम कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तब हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम कर्सर के दाईं ओर अर्थात राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तब हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिलीट की का। अगला फैक्ट है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट और डिलीट की के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कंप्यूटर में रीस्टार्ट तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है या हमारे अनुदेशों का पालन न करता हो, तब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं और इसके लिए कंट्रोल आल्ट और डिलीट की का एक साथ प्रयोग किया जाता है। क्वेर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में है? क्वेर्टी का प्रयोग कीबोर्ड के संबंध में है। क्वेर्टी कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। क्वेर्टी कीबोर्ड वर्तमान में प्रयोग होने वाला सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कीबोर्ड है और अभी वर्तमान में 104 और 108 बटन वाले कीबोर्ड का प्रचलन है, जिसमें क्वेर्टी कीबोर्ड का सबसे अधिक प्रचलन है जिसमें 104 बटन होते हैं। क्वेर्टी नाम इस कीबोर्ड का इस वजह से पड़ा है क्योंकि कीबोर्ड के पहले अक्षर Q, W, E, R, T, Y ये कीबोर्ड के पहले अक्षर से इसका नाम बनाया गया है। कीबोर्ड में इस क्वेर्टी कीबोर्ड में सबसे पहला अक्षर Q, W, E, R, T, Y ही है। इस कारण इस कीबोर्ड का नाम क्वेर्टी कीबोर्ड रखा गया है। अगला फैक्ट है कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कीपैड या नंबर कीपैड कहलाता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे कॉमन और सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर क्या है? माउस है। माउस है सेकंड नंबर पर माउस है और पहले नंबर पर कीबोर्ड है और पहले नंबर पर माउस है। सबसे सामान्य और सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस में कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है या प्रयोग किया जाता है या कॉमन्स है? ठीक है, तो ये है
कीबोर्ड। नंबर्स और टेक्स्ट को इंटर करने के लिए सबसे कॉमन क्या है? कीबोर्ड है। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ, अन्य कीज के साथ कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कीज का प्रयोग किया जाता है। इन्हें मॉडिफायर की कहा जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, इसे क्या कहते हैं? स्पेस बार की कहा जाता है। यह कीबोर्ड में स्थित सबसे बड़ा और सबसे लंबा मतलब की होता है। कीबोर्ड का सबसे लंबा और सबसे बड़ा की स्पेस बार होता है। इसकी सहायता से दो शब्दों के बीच स्पेस या कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाने का काम किया जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। बिना शिफ्ट की के उपयोग किए सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। टॉगल की कहने का मतलब है ये अपने कार्य हर बार इसे प्रेस करने पर एक्सचेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं या आगे पीछे करते रहते हैं। इस कारण इसे टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की 3 की को टॉगल की कहा जाता है। एक तो कैप्स लॉक की हो गया और एक है नम लॉक की हो गया और तीसरा है स्क्रॉल बार की हो गया। इन तीनों को टॉगल की कहा जाता है। अगला है स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द टेक्स्ट कहलाता है। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी में सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? ये डिलीट की है। इसे शॉर्ट में DEL से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ना तो बाईं ओर के शब्द को डिलीट करने के लिए कहा गया है, ना तो दाईं ओर के। सीधा बोला गया है कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देता है, तो यहाँ पर हम डिलीट की का चयन करेंगे। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं हमने इस पर बात की है अभी। हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है या होता रहता है, इस कारण इसे टॉगल की कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? क्या कहा गया है? न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल अर्थात एरो की के रूप में प्रयोग करने के लिए किस की को प्रेस करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा नम लॉक की को प्रेस करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक को प्रेस करना पड़ता है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे ड्रैग करना कहते हैं। और जब हम ड्रैग किए हुए अवस्था में माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हुए, खिसकाते हुए ले जाते हैं और उसे उस जगह पर छोड़ देते हैं, तो यह क्या कहलाता है? ड्रॉप करना कहलाता है। तो यह ड्रॉप करना कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। किसका आकार? पॉइंटर का आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्य पर निर्भर करता है।
पॉइंटर या माउस तीन प्रकार के सिंबल प्रदर्शित करता है। पहला है, ये है सेलेक्ट करने के लिए, या ये ऐसा रहता है, इसका इसका कार्य क्या है, इसे सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये है, ये क्या है, ये पॉइंटर है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो हमारा जो पॉइंटर होता है ये हाथ के आकार में बदल जाता है, इसे पॉइंटर कहा जाता है। यह उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है एक छोटे से डायलॉग बॉक्स में। और जब हम वर्ड प्रोग्राम में होते हैं तब हमारा जो माउस होता है वो कर्सर का काम करता है। ये हमेशा ब्लिंक करते रहता है। कर्सर जहाँ पर होता है या ब्लिंक करते रहता है वहाँ पर ही हम टेक्स्ट, इमेज या फिर किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, दाएं बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। इस विशेष मेन्यू को डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, डायलॉग बॉक्स कहा जाता है इस विशेष मेन्यू को, जो कुछ कमांड्स का सूची होता है। ठीक है, ऐसे कुछ कमांड्स का सूची होता है वो प्रदर्शित करता है जब हम माउस के दाएं बटन को राइट बटन को क्लिक करते हैं तब। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। क्या हो सकती है लैपटॉप में बनी पॉइंटिंग डिवाइस? या तो ट्रैक बॉल हो सकती है, टच पैड हो सकती है, पॉइंटिंग स्टिक हो सकती है, ये सभी हो सकती है ट्रैक बॉल टच पैड पर बनी पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है उसे? माउस पॉइंटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक राइट क्लिक है, इसे हमने अभी चर्चा की है। अगला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, वो क्या है? माउस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस प्रयोग में लाई जाती है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में बनाया था। कब बनाया था? 1964 में बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस। यह एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है। माउस एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर या नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हील का, माउस के दो मानक बटनों के बीच एक व्हील होता है, इसका प्रयोग पेज को ऊपर या नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है। अगला फैक्ट है, इनमें से कौन चुंबकीय शाही गुण पहचान अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन माइकर MICR माइकर का प्राथमिक उपयोगकर्ता है? माइकर का प्राथमिक उपयोगकर्ता बैंक है। बैंक के चेकबुक में माइकर का प्रयोग किया जाता है स्पेशल कोड को लिखने के लिए या उसे पहचानने के लिए। OCR का पूरा रूप है। OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन को कई बार ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को कई बार रीडर लिखा जाता है, READER रीडर लिखा जाता है।
यदि आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस में रिकॉग्निशन की जगह रीडर दिया है तब भी यह सही है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। एक प्रकार की कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये वेब कैम कहलाते हैं। वेब कैम कहलाते हैं। इसे डिजिटल कैमरा भी कहा जाता है। ये डिजिटल कैमरा क्या होते हैं या वेब कैम क्या होते हैं? ये इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। ये प्रकाशीय अर्थात प्रकाशीय सिग्नल को किस में परिवर्तित करते हैं? डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, प्रकाशीय सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर इनपुट के रूप में स्टोर करता है वेब कैम डिजिटल कैमरा। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैनर स्कैन करते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ये पिक्चर और टेक्स्ट को फोटो के रूप में सेव करता है या स्कैन करता है। ठीक है, स्कैनर टेक्स्ट के रूप में सेव नहीं करता या स्कैन नहीं करता। ये किसके रूप में स्कैन करता है? ये पिक्चर और टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है। ठीक है, पिक्चर और टेक्स्ट को इमेज के रूप में सेव करता है। ठीक है, ये टेक्स्ट के रूप में सेव नहीं करता। टेक्स्ट के रूप में सेव कौन करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो भी वो पिक्चर या टेक्स्ट स्कैन करेगा उसे टेक्स्ट के रूप में सेव करता है और ये स्कैनर इमेज के रूप में सेव करता है। ठीक है, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? स्कैनर ही कहलाता है। स्कैनर से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक ही टाइप के प्रश्न को बार बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके घुमा के पूछा गया है। जैसे यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, क्या कहलाता है? स्कैनर ही कहलाता है। आवाज़ वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि कहा गया है जो आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करते हैं उस सॉफ्टवेयर की सीमा क्या है या उस सॉफ्टवेयर की शर्तें क्या हैं? उस सॉफ्टवेयर की सीमा है इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए। अलग अलग ध्वनियों की पहचान करने के लिए इन्हें प्रशिक्षित होना चाहिए। ये आवाज़ या वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा है। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? स्कैनर है। ठीक है, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे लाइन रहते हैं, इन्हें बार कोड कहा जाता है। ये लगभग 10 लाइनों का समूह होता है। 10 लाइनों का समूह होता है जिसमें से 5 लाइनें उस प्रोडक्ट के वो प्रोडक्ट कहाँ से बना है या उसकी प्राथमिक जानकारी देता है और 5 लाइन अंतिम की जो उसे बेच रहा है या फिर उसे किस तरीके से बनाया गया है इसके संबंध में जानकारी देता है। ठीक है, तो प्राथमिक 5 लाइन या पहले की 5 लाइन उस प्रोडक्ट की उत्पादन संबंधी जानकारी देता है और अंतिम के 5 लाइन उसे मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया गया है और उसे बेचा कैसे जा रहा है इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगला फैक्ट है माइकर का विस्तारित रूप है। माइकर का विस्तारित रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या
रीडर है। रिकग्निशन या रीडर दोनों हो सकता है, आपके ऑप्शंस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो माइकर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर है। अगला फैक्ट है, आवाज़ वॉइस डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। क्या आवाज़ या वॉइस डाटा को डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर अर्थात टेक्स्ट में परिवर्तित कर, एक वॉइस डाटा है इसे टेक्स्ट में परिवर्तित कर स्टोर कौन करता है? स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर उसे स्टोर करता है। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? बार कोड के लिए किया गया है। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण बार कोड के लिए किया गया है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटर पर प्राप्त प्रिंट डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है और मॉनिटर पर प्राप्त आउटपुट या प्रदर्शित हो रही सूचनाएं ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। मॉनिटर पर जो प्रदर्शित हो रही है इंफॉर्मेशन वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और प्रिंटर से प्राप्त प्रिंट हार्ड कॉपी आउटपुट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की अपेक्षा प्रिंटर से प्राप्त प्रिंट अधिक सुरक्षित होता है या स्थायी होता है। ठीक है, वह कौन सा डिवाइस है कम्युनिकेट कर सकता है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? कहा गया है वह कौन सा डिवाइस है जिसकी सहायता से एक यूजर है, एक उपयोगकर्ता है, वो किसके साथ? कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो वह कौन सी डिवाइस है? वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से एक यूजर उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है क्या कहलाती है? हमने इस पर भी बात की है। प्रिंटर पर प्राप्त प्रिंट और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है। क्या है ये? हार्ड कॉपी है। इसे हम प्रिंटर से प्राप्त प्रिंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस की सहायता से डाटा को व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है। यदि हम पहले क्रम पर बात करें या फर्स्ट क्रम पर जो बात है करें उसके बात करें तो ये है मॉनिटर है और सेकंड नंबर पर क्या है? प्रिंटर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर प्रिंटर है। ठीक है, पहले नंबर पर मॉनिटर और सेकंड नंबर पर प्रिंटर है सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस में। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है ये मॉनिटर कहलाता है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? ये भी मॉनिटर कहलाता है। प्रश्न को पूछने का थोड़ा सा अंदाज अलग अलग है लेकिन सभी का आंसर एक होगा, मॉनिटर। पिक्सल क्या है? पिक्सल स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट्स है, ये पिक्सल कहलाता है। ये स्क्रीन की रिजोल्यूशन मापने की एक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, पिक्सल स्क्रीन पर जो डॉट्स होता है उसकी संख्या है या स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट होता है पिक्सल। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर्स के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? पिक्सल कहा जाता है। इन डॉट्स को क्या कहा जाता है या डॉट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन का ये हॉरिजॉन्टल साइड है और ये वर्टिकल साइड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड में
पिक्सल की जो संख्या होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट्स की जो संख्या होती है, उन संख्याओं को गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में पिक्सल की संख्या को गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। यह स्क्रीन की क्वालिटी को बताता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार डायगोनली मापा जाता है, विकर्ण से मापा जाता है, इस तरह से मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन का माप डायगोनली विकर्ण रूप से किया जाता है, ठीक। कंप्यूटर के नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? इसकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है प्रिंटर की, सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यदि आप कभी कंप्यूटर कैफ़े गए होंगे तो उसमें बहुत सारा कंप्यूटर होता है, इस तरह बहुत सारा कंप्यूटर होता है और उन सभी कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर द्वारा कनेक्ट किया होता है। अर्थात सभी कंप्यूटरों से जो प्रिंट के लिए रिप्लाई आएगा उसको एक ही प्रिंटर प्रिंट करेगा। तो शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना प्रिंटर की है, ठीक है। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है, क्या अर्थ है? डॉट पर इंच है इसका अर्थ। DPI का अर्थ डॉट पर इंच है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील है। इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब है जिसमें प्रेशर देकर या फिर उसे ठोकर देकर या फिर उसे किसी भी तरीक़ा से चोट पहुंचाकर प्रिंट किया जाता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर लेज़र प्रिंटर का प्रयोग होता है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है। एक समानांतर पोर्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होता है एक समानांतर पोर्ट। समानांतर पोर्ट में सामान्यतः 8 पिन का यूज होता है, ठीक है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। अगले फैक्ट की बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर लेज़र का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर लेज़र का प्रयोग होता है। ये लेज़र बीम होते हैं, और ये सेमीकंडक्टर लेज़र होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? इसमें माइक्रोफोन होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, सॉरी। इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, अर्थात इसमें खुद की स्वयं की प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है किंतु इसका यूजर द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये है इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता। डम टर्मिनल की क्या विशेषता है या क्या है डम टर्मिनल? इसमें नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल होता है, अर्थात इसमें प्रोसेसिंग करने की या सोचने की, समझने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती, प्रोसेस करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती। ये है डम टर्मिनल, ठीक है। नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल डम टर्मिनल है। पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हार्डवेयर कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक। अगला क्या है? जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते वो किसका प्रयोग करते हैं? वो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। कहा गया है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात हाथ का प्रयोग नहीं करेगा तो कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकेगा, और जो कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता वो
कंप्यूटर में इनपुट प्रवेश कराने के लिए किसका उपयोग करेगा? वाई स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेगा। आवाज़ से सूचना को इनपुट करेगा, ठीक है। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करता है? वॉइस को डायरेक्ट किस में चेंज करता है? टेक्स्ट में चेंज करता है, ठीक है। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये बार कोड कहलाते हैं। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें बार कोड कहा जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है। स्क्रीन पर प्रदर्शित जो आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्यों को दर्शाता है? कंप्यूटर का मॉनिटर भाग हम क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है लेजर प्रिंटर है, ठीक है। ये सामान्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग किए जाते हैं लेजर प्रिंटर।